हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो अगर आपको याद हो दैट रिप्रोडक्शन हैव थ्री इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी दो फिनोमेना होते हैं। वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, and the second one is gamete transfer, मेल एंड फीमेल गैमेट को एक दूसरे तक पहुंचाना. So the first part we had already taken in our last videos. Now from today, that means from this video, we will start this gamete transfer part. और एंजियोस्पर्म में ये कैसे होता है? थ्रू अ प्रोसेस दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. First of all, what is pollination? So pollination is actually the process of transfer of pollen grain from the anther जहाँ पे वो बनता है to the stigma of the flower. तो एंथर से रिलीज जो पॉलन ग्रेन होता है उसके स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीट and female gamete, ये both gametes are non motile, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं. तो मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, इसलिए स्पिग्नोगैमी होती है. तो वो खुद एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये क्या करते हैं? दे यूज external agents. कैसे external agents? They can use air, water, some animals. So we will discuss that agent part in a second video. But now in this video, we would like to describe the type of pollination. तो पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द ओरिजिन ऑफ पॉलन ग्रेन, कि पॉलन ग्रेन कहाँ से आया है. व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन? ओरिजिन मीन द पॉलन ग्रेन बिलोंग्स टू द सेम फ्लावर जिसका कि स्टिग्मा है, या वो पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के किसी और फ्लावर से आया है, या वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट से ही ऑफ द सेम स्पीसीज ही बिलोंग करता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट द पॉलिनेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. The second is geitonogamy. And the last one is xenogamy. So I will tell you all of this one by one by taking an example. तो मैं एक example लेती हूँ. Suppose this is a plant. और ये उसमें फ्लावर्स हैं. और यहां पे ये स्टिग्मा है. सो अगर इस स्टिग्मा पे इस प्लांट के इसी फ्लावर का ये एंथर था और उसी का पॉलन ग्रेन आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. क्या मतलब? कि सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर सेम फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन अगर पॉलिनेट करे तो पॉलिनेशन का टाइप कहलाता है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन. इस केस में जो जेनेटिक मेकअप होता है किसका? पॉलन ग्रेन का और स्टिग्मा का, दोनों सेम होता है क्योंकि एक ही प्लांट है. Now come to second type. If this is second flower, अगर इसके anther, suppose this is the anther of this, अगर इस एंथर का पॉलन ग्रेन इस
स्टिग्मा को पे जाए तो इस प्रोसेस को कहेंगे गिटनोगैमी. सो व्हाट इज हैपनिंग, सेम प्लांट के एक फ्लावर के स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिटनोगैमी. अगर हम गिटनोगैमी को जेनेटिकली देखें तो बिकॉज बोथ द पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा बिलोंग्स टू सेम फ्लावर, इसलिए जेनेटिकली ये भी ऑटोगैमी के जैसा ही होगा. इन दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा. सो genetically this is similar to autogamy, but अगर हम इकोलॉजिकली देखें, इकोलॉजिकली का क्या मतलब, इकोलॉजिकली का मीन्स कि यहां से पॉलन ग्रेन को यहां तक पहुंचने के लिए दे नीड सम एजेंट, क्योंकि अपने आप नहीं जा सकता. एज आई टोल्ड यू दे आर नॉन मोटाइल. तो यहां इस फ्लावर से इस फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को पहुंचने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ेगी, सेम एज जीनोगैमी. इसलिए ये इकोलॉजिकली सिमिलर होता है जीनोगैमी से, यानी क्रॉस पॉलिनेशन से. जीनोगैमी दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन से. अब व्हाट इज जीनोगैमी और क्रॉस pollination? So suppose this is another plant of same species of course, और इसका ये फ्लावर है और इसके फ्लावर का अगर ये एंथर है और इस एंथर का पॉलन ग्रेन अगर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी. तो इस केस में क्या हो रहा है, एक प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे दूसरे प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन से पॉलन आ रहा है. तो जेनेटिकली जो जेनेटिक मेकअप है वो पॉलन ग्रेन का डिफरेंट है और स्टिग्मा का डिफरेंट है. तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. दैट इज फेवरेबल ओवर ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी होती है तो देयर इज अ चांस फॉर इनब्रीड डिप्रेशन. सो इनब्रीड डिप्रेशन में क्या होता है, लगातार एक ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में या सेल्फ एक ही के पॉलन ग्रेन और उसी के स्टिग्मा से जब बार बार पॉलिनेशन होता है, जो सीड बनते हैं दे हैव इंफीरियर क्वालिटी एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि अच्छा नहीं होता है फॉर वेरियस पर्पसेस. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. नाउ इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. थैंक यू सो मच.